ये अगर आप देखें तो हमने ये इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट किया है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से एक शेप लिया है। अगर आप इसे देखें तो ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल है। ओके, अगर आप इसे देखें तो ये देखिए आप। ओके, अंडो। ओके, तो हम इस्तेमाल करेंगे राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल और इसे हम कर लेंगे लगभग, इसकी आउटलाइन हम निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो है शेप, इसी को आपको कॉपी कर लेना और इसे लगभग नैरो कर लेना है इतना। ओके, और इसका साइज आप थोड़ा बढ़ाएं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा इतना, और इसे आपको मिडल में कर लेना है। ओके, और इसका आप कलर दूसरा दे दे। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसी शेप को आपको लेना है और इसे आप कर लेंगे फ्लिप, और ये देखिए ये आपके पास में आ चुका है। इसे आप थोड़ा, इसकी हाइट थोड़ी आप बढ़ा दें। ओके, अब आप कितना रखना चाहते हैं वो एक अंदाज़ा लगा लीजिए। बैक करें और यहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितनी हाइट इसकी रखनी है। ओके, तो लगभग इतनी हाइट ये चल जाएगी। ओके, और आप यहाँ से देखिए कि आप यहाँ से क्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से क्रॉप करते हैं तो ये जो टर्निंग शेप है ये इसके साथ में आ जाएगा। ओके, तो क्रॉप करने के लिए अभी आप क्या करेंगे, ये जो आपका शेप है इसी का आपको एक डुप्लीकेट ले लेना है और इसे अलाइन कर लेना है बॉटम में। ओके, और इसे आप कर लेंगे क्रॉप। तो ये आपका जो वेस्टेज शेप है इसे भी आप रिमूव कर देंगे, इसे और इसे। ओके, और इसे कर लेंगे आप बैक, और इसे आप सेंटर में कर लेंगे। सेंटर का साइन रहा, ये देखिए। और हमें क्या करना है कि अभी आपको एक सर्कल लेना है, आउल शेप। ओके, एक आउल शेप आपको लेना है, इसे आपको ले जाना है यहाँ, इसे कर लेना है सेंटर में, और इसे आप एक्सटेंड करेंगे। और ये देखिए ये जो आपकी स्पेसिंग है, ये चारों साइड की जो स्पेसिंग है वो बराबर रहना चाहिए। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, तो ये जो स्पेसिंग है ये आपकी बराबर रहना चाहिए। आउटलाइन आप रिमूव कर दें। ओके, अगर आप चाहे तो इसे आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, और अब आप इसे डाउन कर लीजिए। ओके, ये देखिए आपकी स्पेसिंग चारों साइड से बराबर है। और ये शायद हमने छोटा ले लिया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे यहाँ तक आप ले जाइए और यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी विड्थ आप देख लीजिए। ओके, विड्थ है 1.89, इसे कॉपी कर लीजिए और शेप आप लीजिए स्ट्रेट वाला, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो स्ट्रेट है। आउटलाइन रिमूव कर लें, और ये जो अभी हमने इसकी विड्थ कॉपी करी है वो इसमें आप पुट कर दे। ओके, और अलाइन कैसे करना है, यहाँ जाना है, इसे लेफ़्ट अलाइन कर लेना है, इसे आप ऊपर ले जाए थोड़ा, और अब इन दोनों शेप्स को आप कर लें मर्ज। ओके, तो मर्ज में यूनियन, तो ये आपका एक शेप बन चुका है। और इसकी थोड़ी हम हाइट कम कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए। ओके, अब ये जो हमने इफ़ेक्ट दिया ये कैसे दिया है। ओके, ये हमने दिया ग्रेडियंट इफ़ेक्ट के थ्रू। आपको यहाँ पर सबसे पहले ग्रेडियंट फील, यहाँ पर ग्रेडियंट फील आपको ये प्रीमेड ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो हमने इसके पहले एक शेप बनाया था ये उसका इफ़ेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ पर 3-4 जितने चाहे ग्रेडियंट इफ़ेक्ट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे
तो 3 स्टॉप्स हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए अगर आपको ऊपर में आपको ये इफ़ेक्ट दिखाना है, ओके, तो ये किस प्रकार का इफ़ेक्ट है, सनलाइट आ रहा है डायरेक्ट ऊपर से, तो ऊपर से आएगा तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये फ्लैश करेगा और जैसे जैसे डाउन जाते जाएगा, क्योंकि एक सिलेंडर है, ओके, तो डार्कनेस आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आप ये समझे कि इसका जो कलर है वो लगभग है ये वाला, ओके, तो सनलाइट पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी डार्कनेस को वो कम कर देगा। तो इस प्रकार से आपको शेप को समझना है। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर आप लाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो इस प्रकार का इफ़ेक्ट हमें देना है। तो ऊपर में अगर आपको फ्लैश दिखाना है तो आप देखिए इसे मूव करें ऊपर तक। ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि कहाँ तक इसे मूव करना है, ओके। और इसे आप देखिए सबसे पहले तो आप कलर चूज़ करें कि आप कलर फील करेंगे क्या, ओके। तो इसमें हम कलर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कलर स्कीम ले लेते हैं अपनी, यही कलर स्कीम ले लेते हैं, ओके। ये वाला ये आपको इस्तेमाल कर लेना है। अब आपको ये कलर मिल गया और यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे ये जो टेक्स्ट बॉक्स का कलर, ओके। यही सबसे जो है वो सही लगेगा। इसमें आपको जाना है ग्रेडियंट इफेक्ट पर और यहाँ पर आपको वही कलर फील कर लेना है और यहाँ पर आपको वही कलर फील करना है, ओके। अब आप यहाँ से जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा बढ़ाएंगे। ब्राइटनेस क्यों बढ़ाना है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप नीचे की ओर अगर देखेंगे, चूँकि ये सिलेंडर है तो ये फ्लैश एरिया हो गया। अब इसके बाद एकदम से आपके पास में डार्कनेस नहीं आएगी, तो इसे आपको सेकंड जो आपका स्टॉप है उसे आपको ब्राइट करना है, ओके। ज़्यादा आपको ब्राइट नहीं करना है। देखिए लगभग इतना हो गया और इसे आप एज इट इज़ रहने दें। अगर आप चाहें तो इसकी ब्राइटनेस आप थोड़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे डाउन पार्ट है। तो अभी आप देखें तो आपको इफ़ेक्ट ये मिल चुका है, ओके। ये इफ़ेक्ट आपको मिल चुका है। अभी आप देखें कि ये जो इफ़ेक्ट है ये हमने कैसे दिया है, ये वाला। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि ये जो है इसमें आप सबसे पहले तो लाइट कलर इस्तेमाल कर ले और इसे आप करें नैरो और यहाँ तक आप ले जाएं, ओके। और इसे आप कर लें फ्रंट में। तो देखिए ये आपके पास में इफ़ेक्ट इस्तेमाल हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे आप थोड़ा नैरो कर लें, ओके। और इसे आप फॉरवर्ड करें जब तक कि आपको, देखिए इसे आप तो थोड़ा छोटा कर लें। तो ये देखिए ये आपके पास में अभी इफ़ेक्ट आ चुका है, ओके। और यही अगर आप पार्ट चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाना, इसे सेंड बैक करना है, ओके। क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है ये आपको सामने दिखाई देगा और यहाँ से ये सामने दिखाई देगा। तो ये इफ़ेक्ट आपके पास में आ चुका है और इसी इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करके हमने इसे क्रिएट किया है, ओके। यहाँ पर आप चाहे तो इस कलर को भी रख सकते हैं और इस कलर को भी रख सकते हैं। बेटर आपके लिए जो ये लाइट कलर है यही रहेगा। और इसमें आप जो ग्राफिक है देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने आपको गाइडलाइंस किस प्रकार की दी है। हम यहाँ पर ग्राफिक का कलर भी अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, ओके। ये तो आप समझे कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बस। और चूँकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है कि आपको देखिए अगर आप यहाँ पर ये डार्केस्ट आइकॉन देते हैं तो उतना ये जज करेगा नहीं, ओके। स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, लेकिन अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड होती है। जैसे